नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। इस एडिशन में हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में विदर्भ के युवाओं के साथ किए गए भेदभाव की, और इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं प्रख्यात विदर्भवादी और महाविदर्भ जनजागरण संगठन के संयोजक श्री नितिन रोंघे जी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से भरोसे के जाल में फंसकर विदर्भ ने अपना सब कुछ गंवा दिया और इसके बाद से लगातार हमारा शोषण किया जाता रहा है, और फिर करीब 25 साल तक अन्याय सहने के बाद आखिरकार विदर्भ के नेताओं की नींद खुली और सभी ने एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि इस विरोध की गूंज मुंबई और दिल्ली तक पहुंची और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल ने विदर्भ के प्रति नरम रुख दिखाया। ये सब होते होते 1984 में लोगों ने आवाज़ उठाई। हमारे यहाँ के एमएलएस पहली बार एक हुए और उन्होंने विदर्भ के लिए आवाज़ उठाई। तो उस वक्त के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे माननीय वसंतदादा पाटिल जी, इन्होंने दोनों सदनों में ठहराव किया और वो ठहराव दिल्ली भेजा गया कि महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल के स्पेशल ऑर्डर्स निकलने चाहिए कि इसके बाद महाराष्ट्र में जो भी निधि का वाटप होगा वो समन्वयी तरीके से गवर्नर के डायरेक्टिव्स के हिसाब से होगा। महाराष्ट्र में शामिल होने के करीब 25 साल बाद विदर्भ को न्याय मिलने की एक उम्मीद दिखाई दी और लगा कि अब नागपुर करार के मुताबिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन विदर्भ के लोगों की ये उम्मीद सरकारी फाइलों में उलझकर रह गई। एक और विदर्भ के नेता अन्याय के विरोध में आवाज उठाते रहे तो वही मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल का प्रस्ताव दिल्ली में अटका रहा। इस बीच 10 साल गुजर गए और फिर एक दिन दिल्ली से एक ऑर्डर निकला। लेकिन दुख की बात यह रही कि ऑर्डर निकाले जाने के बावजूद मामला कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा रहा और विदर्भ के लोगों की मांग एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली गई। आप सबको बताते वक्त मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि 1984 में ये ठहराव किया गया, ये दिल्ली भेजा गया, तब और आज भी मुंबई दिल्ली का ट्रेन का डिस्टेंस तकरीबन 16 घंटे का है। फ्लाइट 1.5 घंटे में पहुंची जा सकती है, लेकिन फिर भी विदर्भ के लिए जो फॉलोअप होना चाहिए था वो नहीं हुआ और जो अपने डेवलपमेंट बोर्ड के जो ऑर्डर्स थे वो आई थिंक अगस्त 1994 साल में निकाले गए। आप सोचिए, विदर्भ के लिए सिर्फ एक ऑर्डर निकालने के लिए 10 साल लग गए। उसके बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। जब किसी अच्छे राज्यपाल ने उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की तो लोग हाई कोर्ट में गए, फिर से वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया और ऐसा करके विदर्भ का बैकलॉग कभी भी दूर नहीं हुआ। वाकई में ये बेहद दुखद और निराशा की बात थी कि जिस नागपुर करार के तहत हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मुंबई और दिल्ली में बैठे सत्ताधीश विदर्भ के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ सरकारी नौकरियों में बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी विदर्भ का बैकलॉग बढ़ता रहा। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी था कि विदर्भ के लिए सरकारी नौकरियों के हक की लड़ाई कहां तक पहुंची थी। जाने के लिए देखते रहिए देशोन्नति की एक खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। नमस्कार।